सत्ता के लिए धुर विरोधी बीजेपी कांग्रेस साथ साथ। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ नगर परिषद के हालिया चुनाव में अजब गजब खेल हो गया। यहां अत्यंत दुर्लभ और चौंकाने वाला राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर धुर विरोधी भाजपा और कांग्रेस ने एक साथ आकर सत्ता का समीकरण बनाया। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि देश के सियासत के दो ध्रुव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाए और मिलकर सरकार बना ले? शायद आपका जवाब यही होगा कि ये महज एक कोरी कल्पना है जिसका हकीकत से कोई नाता नहीं, कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा हुआ है तो आप चौंक जरूर जाएंगे। ये हुआ है नगर परिषद की सत्ता के लिए धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस साथ आ गए। ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में। देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने अंबरनाथ में सीधे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सत्ता का रास्ता चुना है। बीजेपी और कांग्रेस के इस अप्रत्याशित गठबंधन के पीछे एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को सत्ता से दूर रखने की मंशा को वजह बताया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और अब वह इस गठबंधन के दम पर अंबरनाथ नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी की तेजश्री करंजुले नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में विजयी हुई। गठबंधन का नाम अंबरनाथ विकास अघाड़ी। बता दें कि अंबरनाथ नगर परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दबदबा रहा। इस बार के चुनाव में शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने और नगर परिषद में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया है। वहीं इस गठबंधन का पहला बड़ा असर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में दिखा। भाजपा की तेजस्वी करंजुले पार्टी ने शिवसेना की उम्मीदवार मनीषा वालेकर को हराकर जीत हासिल की। ये शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि ये क्षेत्र सांसद श्रीकांत शिंदे का निर्वाचन क्षेत्र है। क्या है अंबरनाथ नगर परिषद का समीकरण? नगर परिषद की कुल पार्षद संख्या 59 है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना 28 सीटें जीतकर अंबरनाथ नगर परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी 15 पार्षदों की जीत के साथ दूसरे नंबर पर, कांग्रेस के 12 पार्षद, अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 पार्षदों के साथ चौथे नंबर पर। अंबरनाथ विकास अघाड़ी के पास 31 पार्षदों के समर्थन का दावा, जो स्पष्ट बहुमत के लिए बहुत जरूरी 30 से 1 ज्यादा है। शिंदे की पार्टी ने बताया अभद्र गठबंधन। अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ बीजेपी के गठबंधन को लेकर शिवसेना के नेताओं में नाराजगी है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी ने इसे अभद्र गठबंधन बताते हुए सूबे की सत्ता में अपनी सहयोगी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। शिवसेना की ओर से बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को शिवसेना के साथ विश्वासघात बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी का अंबरनाथ की सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना शिवसेना शिंदे की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। वहीं बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के आरोप सिरे से खारिज कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अंबरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजीत पवार है। अजीत पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजीत पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से। अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है, हाँ, तो उनको सरकार से निकाल दीजिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर पिछले 25 वर्षों से भ्रष्टाचार करने वाला शिंदे गुट के साथ अंबरनाथ की सत्ता में बैठते तो वो असली अभद्र गठबंधन होता। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अंबरनाथ नगर परिषद में महायुति के लिए शिंदे गुट से कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके नेताओं की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ कि ओवैसी की पार्टी ए टीम के रूप में उभर कर सामने आई। दरअसल अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया। यहाँ बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी की स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने 5 पार्षदों वाली एआईएमआईएम के साथ दोनों शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रहार जनशक्ति पार्टी को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया। इस नए गठबंधन को अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराया गया, जिसके ग्रुप लीडर बीजेपी के रवि ठाकुर होंगे। 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में ये गठबंधन एकजुट होकर मतदान करेगा। इस कदम से बीजेपी ने अपने पारंपरिक हिंदुत्व एजेंडे से इतर सत्ता के लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का काम किया है।
एक और बीजेपी कांग्रेस गठबंधन से अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता समीकरण साफ होता दिख रहा है, तो दूसरी ओर इस गठबंधन ने महायुति के भीतर तनाव बढ़ा दिया है। अमरनाथ में यह गठबंधन अभद्र है या फिर राजनीतिक मजबूरी, इस पर आरोप प्रत्यारोप पर तेज होता जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस के लिए यह गठबंधन शिवसेना को कमजोर करने और नगर निकाय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक जरिया बना है। यह गठबंधन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति के रूप में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अंबरनाथ में दोनों आमने सामने हैं। यह राज्य की राजनीति में बदलती दूरियों और स्थानीय निकायों में समीकरण आधारित राजनीति का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।